सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुल्क भर में मानसून की हालिया शदीद बारिशों के पेश नज़र तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत की है। सदर मुमलिकत ने NDM में PDMEs और मकामी इदारों को आपस में मुकम्मल राब्ता बरकरार रखने की ताकीद करते हुए कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आबी सूरत हाल के मुसलसल निगरानी की जाए और हसास इलाकों में इमदादी सामान पेशगी पहुँचाया जाए। उन्होंने सयाहों और मकामी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दामात करने पर जोर दिया है, जबकि बारिशों के दौरान जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत और रेस्क्यू एहलकारों की खिदमत को खराज तहसीन पेश किया है। सऊदी इंसदाद बदनवानी अथॉरिटी ने रिश्वत सतानी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के खिलाफ कड़ा क्रैक डाउन करते हुए मुतादिद सरकारी मुलाजमीन, ताजरों और गैर मुल्की बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया है। हुक्काम के मुताबिक 2 कंटेनर्स की गैर कानूनी क्लियरेंस के लिए 16 लाख रियाल के रिश्वत की पेशकश करने वाले ताजिर समेत वजारत सेहत के एक मुलाजिम को 9 लाख रियाल गैर कानूनी तौर पर वसूल करने के इल्जाम में हिरासत में ले लिया गया है। इसके अलावा वजारत तवानाई, पासपोर्ट और कस्टम्स के साबिक और मौजूदा मुलाजमीन को भी लाखों रियाल रिश्वत लेने पर गिरफ्तार किया गया है। नज़ाहना ने वाज़ेह किया है कि करप्शन के खात्मे और अवामी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाइयाँ बिला इम्तियाज़ जारी रहेंगी। कराची के इलाके गुलशन मामार उमर बरोही कोर्ट में मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 डाकू हलाक जबकि 1 पुलिस एहलकार जख्मी हो गया है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान एक मकान में छुपे हुए थे, जहां इत्तला मिलने पर कार्रवाई की गई तो उन्होंने फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में तीनों मुल्जिमान शदीद जख्मी हो गए और अस्पताल मुंतकिल किए जाने के दौरान रास्ते में ही दम तोड़ गए। पुलिस ने हलाक डाकुओं की शनाख्त सुरेश, रामचंद और अनिल के नाम से की है, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है। इसके अलावा शहर के दीगर इलाकों में कार्रवाइयां करते हुए मजीद 5 डाकुओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में अपने खुसूसी दस्तों की तैनाती शुरू कर दी है, जबकि अमेरिका और बरतानिया में बमबार तैयारों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ये पेशरफ्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमेरिकी फौजियों की हलाकत के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड को जहन्नुम के दरवाजे खोल देने और ईरान पर हमले शुरू करने के बाद सामने आया है। सदर ट्रंप ने इससे कबल ईरान में पावर प्लांट और अहम पुलों को निशाना बनाने की खुली धमकी भी दे चुके हैं, जिसके बाद खित्ते में एक नई और शदीद जंग का खतरा पैदा हो गया है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि आबनाए हर्मस के जनूब में बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजरने की कोशिश के दौरान 3 में से 1 ऑयल टैंकर धमाके से तबाह हो गया है, जबकि दीगर 2 टैंकर्स वापस मुड़ गए हैं। पासदारान इनकलाब का कहना है कि आबनाए हर्मस अब मुकम्मल तौर पर ईरान के कंट्रोल में है और खित्ते में अमरीकी पेशकदमी और सरगर्मियों के बायस इस गुजरगाह को तमाम जहाज रानी के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। ईरानी हुक्काम ने सख्त खबरदार किया है कि अब ईरान की वाज़ेह इजाज़त के बगैर किसी भी ऑयल टैंकर या बहरी जहाज को इस खित्ते में दाखिल होने या गुजरने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और मुज़ाकरातकार बाक़िर कालिबाफ ने सख्त खबरदार किया है कि अगर खित्ते में ईरान तेल फरोख्त नहीं करेगा तो कोई दूसरा मुल्क भी तेल फरोख्त नहीं कर सकेगा। उन्होंने वाज़ेह किया है कि अगर ईरान की सलामती यकीनी ना बनाई गई तो खित्ते का कोई भी बुनियादी ढांचा महफूज नहीं रहेगा और आबनाए हर्मस की सलामती सिर्फ अमरीकी अफवाज के इनखला से ही मुमकिन है। दूसरी जानिब सदर ट्रंप की जानिब से ईरानी पावर प्लांट और पुलों को निशाना बनाने की धमकी के जवाब में ईरान ने भी खित्ते के ममालिक के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की धमकी दी है। सीनियर ईरानी ओहदेदार का कहना है कि हालिया 10 रोजा जंग से अमेरिका को समझ जाना चाहिए कि ईरान जहां चाहे हमला करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिराते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जबरदस्त इजाफा कर दिया है। ओगरा और पेट्रोल डिवीजन के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 6 रुपए 39 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपए 83 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपए 12 पैसे और डीजल की कीमत 375 रुपए 4 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। इसके अलावा मिट्टी के तेल की कीमत में भी 7 रुपए 80 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है, जिससे इसकी नई कीमत 297 रुपए 17 पैसे फी लीटर हो गई है। नई कीमतों का इत्तलाक फौरी तौर पर कर दिया गया है। यमन की हौसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह की जानिब से सऊदी अरब के बहरी नाकाबंदी की धमकी के बाद बहिरा अहमर में अहम पेशरफ्त सामने आई है। शिपिंग डेटा कंपनी के मुताबिक सऊदी अरब से चीन और भारत के लिए तेल ले जाने वाले 2 ऑयल टैंकरों ने बहिरा अहमर में अचानक यू टर्न ले लिया और अब उनका रुख मिस्र की खलीज सुएज की तरफ है। हौसियों की जानिब से दी जाने वाली धमकी के बाद तिजारती बहरी जहाजों और ऑयल टैंकर्स की नकलो हरकत शदीद मुतासर हो रही है, जिसके बायस खित्ते में तिजारती गुजरगाहों की सिक्योरिटी के हवालाजात से तशवीश में इजाफा हो गया है।